नवरात्र के पावन पर्व के तृतीय दिवस पर माँ जगदम्बा के कृपा द्वारा सारी सृष्टि में पूर्ण रूप से कल्याणमय वातावरण निर्माण हेतु प्रार्थना एवं नवरात्र की महिमा का वर्णन। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मै परिपालय देवी विश्वम्। दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकाणाय सदार्धचित्ता असुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जयि। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्तः पापोपजामिलः। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मितः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ते वेहि पावकः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वी पिब स्वामृतमेतदेव जिह्वी पिबे स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वी पिबे स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णेरता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय
कृष्णेरता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रं रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मन्त्रहुतं हुतासं ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मन्त्रहुतं हुतासम् श्मशाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति जल्पति म्रियते यति चेत् पुत्रः मामैवेति न संशयः श्मशाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति जल्पति म्रियते यदि चेत् पुत्रः मामैवेति न संशयः दर्शनान्मं भक्तानां प्राणमुत्सृजयति जय क्वचित् दर्शनान्मं भक्तानां प्राणमुत्सृजयति जय क्वचित् विना मत्स्मरणात् मे वै मामैवेति न संशयः विना मत्स्मरणात् मे वै मामैवेति न संशयः हरे कृष्ण दामोदर भगवन हरे कृष्ण दामोदर भगवन हरे कृष्ण दामोदर भगवन हरे कृष्ण दामोदर भगवन राधे रमण मेरे भगवन राधे रमन मेरे भगवन हरे कृष्ण दामोदर भगवन राधे रमण मेरे भगवन सारी सृष्टि तेरी माया है भगवन सारी सृष्टि तेरी माया है भगवन कल्याण सबका करो भगवन कल्याण सबका करो भगवन। आज मातृशक्ति आज शक्ति जगदम्बा के पावन पर्व के तृतीय दिवस पर माँ के आराधना के द्वारा मानव जीवन को किन किन उपलब्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं शेष रह जाती है जो मानव को प्राप्त न हो। अर्थात इस लोक में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियों से वह माँ की आराधना करके माँ को प्रसन्न करके जीव प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन का लेने का जो प्रयोजन है वह सार्थक हो जाता है। देवी भागवत में लिखा गया कि माँ की आराधना करने का परिणाम जीव को यहीं और उसके जीवन काल में ही प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है और वह प्रारब्ध हमेशा हमेशा सुखमय प्रारब्ध का निर्माण होता है और उस प्रारब्ध का लाभ उस जीव को अर्थात ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त हो जाता है। माँ सप्तशती के 6 अंग हैं, कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, ये 6 अंग माँ के हैं। नवरात्र के पावन पर्व में पाठ विधि योग रत्नावली के अनुसार कहा गया
कवचम बीजमादिष्ट मर्गला शक्ति उच्यते। कवचम बीजमादिष्ट अर्गला शक्तिरुच्यते। कीलकम कीलकम प्राहु सप्त सत्या महात्मनो। योग रत्नावली में आराधना के नियम है। कवचम बीजमादिष्टम, कवच बीज रूप में है। अर्गला शक्ति रुच्यते, और अर्गला माँ की शक्ति का स्वरूप है। माँ की शक्ति अर्गला रूप में है, और बीज कवच बीज के रूप में प्रतिष्ठित है। कीलकम कीलकम प्राहु, और कीलक को कीलक की संज्ञा प्रदान की गई है। सप्त सत्या महात्मने, सप्तशती के महात्म्य इसका इस तरह से निरूपण किया गया है। यह योग रत्नावली के अंदर इस तरह से वर्णन मिलता है। समस्त संपत्ति, सब कुछ, यह शरीर से लेकर जो कुछ भी हमारे आसपास, आगे पीछे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अथवा यह पूरा हम लोगों का शरीर ही भगवती की कृपा प्रसाद है। हम इसे माँ को अर्पित करके ही इसे ग्रहण करें, ये नियम के अंतर्गत है। जिनकी दी हुई वस्तु है उनको अर्पण किए बिना यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो यह चोरी के अंदर इसकी गणना की जाती है। आस्तेय इसको कहा जाता है। इसलिए दान प्रतिग्रह करण की व्यवस्था के साथ हम लोग जीवन यापन करें। दान प्रतिग्रह करण किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग श्रवण करें। अपना न्यायोपार्जित धन, न्याय के द्वारा जो धन हम प्राप्ति करते हैं, उपार्जित करते हैं, उस धन को माँ को अर्पित करते हुए एकाग्र चित्त से प्रार्थना करें। जो कुछ भी हमने न्यायपूर्वक धन संपत्ति बुद्धि सब कुछ जो हम लोगों ने अर्जन किया है, उसे हम भगवती को अर्पित करते हुए मन को शांत और एकाग्र करके, क्योंकि मन चंचल है, इसको ध्यान के द्वारा ही प्रभु से जोड़कर, माँ से जोड़कर ही इसको स्थिरता प्रदान की जा सकती है। इसलिए एकाग्र चित्त होकर के माँ से प्रार्थना करें। मातः आज से यह सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया। इसका मेरा कोई स्वत्व नहीं रहा, अर्थात इस पे, इन वस्तुओं पर और इस शरीर पर मेरा कोई कुछ भी अधिकार नहीं है। फिर भगवती का ध्यान करते हुए यह भावना करें मानो जगदम्बा कह रही हैं, बेटा संसार यात्रा के निवारणार्थ, संसार यात्रा के निर्वाहार्थ, अर्थात संसार यात्रा के निर्वाह के लिए, निर्वाहार्थ अर्थात निर्वाह के लिए, संसार रूपी यात्रा को चलाने हेतु तू मेरा यह प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। यह ऐसा भावना अपने अंदर जागृत करे। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए देवी के अधीन होकर रहें। यह दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इस क्रिया के द्वारा सप्तशती का शापोद्धार होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यह नवरात्र में जब हम व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उस अनुष्ठान के क्रम के अंतर्गत इन भावनाओं को द्वारा हम अपने को भगवती के साथ जोड़ने का काम करें, माँ
की कृपा प्राप्त करने का काम करें, उनकी आराधना उपासना करने का काम करें। जगदम्बा के माँ भगवती के बारे में देवी पुराणोक्त कथन है। ब्रह्म मायात्मिका रात्रि परमेशैलयात्मिका तदधिष्ठात देवी तो भुवनेशी प्रकीर्तिता। देवी पुराण में इसका वर्णन है। ब्रह्म मायात्मिका रात्रि परमेशैलयात्मिका तदधिष्ठात्र देवी तो भुवनेशी प्रकीर्तिता। रात्रि देवी की विवेचना के बारे में लिखा गया। यह रात्रि देवी दो प्रकार की हैं, एक जीव रात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। रात्रि देवी की अवस्था किस तरह से है? दो अवस्थाएं हैं इनकी, एक जीव रात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। और वह दोनों अवस्थाएं माँ का ही स्वरूप है। जीवरात्रि के रूप में और ईश्वर रात्रि के रूप में ये माँ प्रतिष्ठित हैं। जीवरात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। जिस समस्त जीव जो भी जीवन धारण करके इस सृष्टि पे रहते हैं, उनके जीवन का व्यवहार अर्थात उनका इस संसार से अलगाव हो जाना, मृत्यु हो जाना ही, लुप्त हो जाना, मृत्यु हो जाना ही उनकी जो यह जीवरात्रि के अंतर्गत आता है। दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप होता है। ईश्वर रात्रि क्या है? प्रभु के जगत रूप व्यवहार का जिसमें लोप हो जाए, वह ईश्वर रात्रि की संज्ञा उसे प्रदान की गई है। उसी को काल रात्रि या महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी हैं। रात्रि सूक्त से उन्हीं का स्तवन होता है। माँ क्या है? माँ का स्वरूप क्या है? श्री दुर्गा की स्पष्ट व्याख्या श्री देवथर्व शीर्षम में किया गया। श्री देवथर्व शीर्ष के 24वें श्लोक के अनुसार, यस्या परतरम नास्ति सहसा दुर्गा प्रकीर्तिता। यस्या परतरम नास्ति सहसा दुर्गा प्रकीर्तिता। जिससे परे अर्थात जिससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात जो सब कुछ सब में व्याप्त है, जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसमें सबकी सत्ता जिसमें प्रतिभाषित हो रही है, अथवा जिसमें सबकी सत्ता है, जो सबकी सत्ता में व्याप्त हैं, वही सत्ता अर्थात परमेश्वरी सर्वेश्वरी माँ आदिशक्ति जगदम्बा हैं। श्री देवथर्व शीर्ष का जप भौमाशिन्नाम महादेवी सन्निध्यम जप्त्वा महामृत्युम तरति, ऐसा देवथर्व शीर्ष में लिखा गया है। भौमाशिन्नाम महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युम तरति। भौमासुनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से जीव तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशनी ब्रह्म विद्या हैं।
शिव विद्या के उपासकों के लिए संध्याएं आवश्यक हैं, जिसमें तुरीय संध्या मध्यरात्रि में होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ का प्रशस्त काल दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकते चेतसः शुष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमनुत्तमम्। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकते चेतसः शुष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। 12 अध्याय 4-5 श्लोक। महालक्ष्मी की 9 शक्तियाँ हैं, उनका वर्णन श्रवण करें आप। इन शक्तियों के माध्यम से माँ लक्ष्मी समग्र सृष्टि, चराचर जगत और समस्त लोकों को, समस्त भुवनों को कल्याण का काम करती हैं, मंगल का काम करती हैं। वे 9 शक्तियाँ कौन कौन हैं? ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा। ये 9 शक्तियाँ हैं। माता जी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मारण, मोहन, उच्चाटन और स्तंभन का वर्णन मिलता है। उनका भाव, उनका प्रयोजन क्या है, उसे तात्विक बोध उसका क्या है, इसे आप लोग श्रवण करें। मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण सिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, यह कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही सिद्धि इसकी हो जाती है। ये कुंजिका स्तोत्र की महात्म्य है। कुंजिका स्तोत्र का इतना महात्म्य है कि यदि कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ कर लिया जाए तो समस्त दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है मनुष्य को। अब इसके बाद भी यदि मनुष्य भगवती से नहीं जोड़ पाता है, माँ की कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाता है, हमरा और आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ये हम लोगों और आपका बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करें और माँ की कृपा के द्वारा सर्वोपलब्धि प्राप्त होती है, सर्व कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। मारण का अर्थ क्या है? मारणम, काम और क्रोध, इन दोनों का नाश माँ की कृपा से हम करें, इसी मारण की संज्ञा प्रदान की गई है। मारण का अर्थ है काम और क्रोध का नाश करना। मोहन अर्थात इष्ट देव मोहन, अर्थात इष्ट देव इसमें क्या है? माँ है। माँ को प्रसन्न कर देना, उनको मोह अपने वशीभूत कर लेना ही मोहन का उस अर्थ प्रतिपादित किया गया है। वशीकरण, मन का वशीकरण, मन को अपने बस में कर लेना, इंद्रियों के व्यापार के स्वेच्छाचारी होने से रोकना, माँ को वशीकरण करना, को अपने आराधना, उपासना एवं
साधना के द्वारा उनको उनकी कृपा प्रसन्न करते हुए प्राप्त करना, ये इसका वशीकरण की संज्ञा यहाँ प्रदान की गई है। स्तंभन इंद्रियों को विषयों के प्रति उपरति, अर्थात इंद्रियों का जो विषयों से अलगाव कर देना, विषयों से दूर करना, इंद्रियों को उनसे विषयगामी बनने से रोकना, इंद्रियों का स्वेच्छाचारी होने से रोकना, उनके ऊपर नियंत्रण करना, इसका अर्थ स्तंभन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। उच्चाटन मोक्ष की प्राप्ति के लिए छटपटाहट। मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए हमारे अंतर्गत, हमारे शरीर के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, विचारों के अंदर हमेशा हमेशा भावों में एक उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए, इसी को उच्चाटन की संज्ञा प्रदान की गई है। माँ के द्वारा क्या क्या असंभव है जो न प्राप्त हो जाए। देवी पुराण में, देवी भागवत में हर जगह माँ की कृपा दृष्टि से हर असंभव संभव होने के बारे में अवगत कराया गया है। दुर्गा सप्तशती माँ का साक्षात स्वरूप है और माँ की कृपा, यदि हम सप्तशती को शुद्ध भाव से माँ सप्तशती की आराधना करते हैं, सप्तशती के माध्यम से माँ की आराधना करते हैं, तो सुनिश्चित है माँ की प्रसन्नता हमें प्राप्त मिलती है और हमारे सारे 4 तरह के पुरुषार्थ के फल बताए गए हैं धर्मशास्त्र में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इन चतुर्बुध पुरुषार्थ की सिद्धि हमें माँ की आराधना से प्राप्त हो जाता है। सप्तशती के में 700 श्लोक सप्तशती के अंतर्गत हैं, जिनके कारण माँ दुर्गा जी का सप्तशती ग्रंथ सप्तशती के रूप में लिखा गया। माँ की कृपा प्राप्त करने से क्या होता है, इसके बारे में श्रवण करें। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्ट्वा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्ट्वा। हमें कष्ट कैसे होता है संसार में? रोग समूह से हम बारी बारी से कालक्रम के अंतर्गत समय से रोग से हम पीड़ित होते हैं, बाधाओं से पीड़ित होते हैं और इस नाते हम शरीर से अस्वस्थ होते हैं और यह शरीर जो भोग शरीर है यह कष्ट भोगता है और हमारे शरीर, मन, इंद्रियां सब कुछ व्यथित होते हैं। किंतु जब माँ की कृपा हम प्राप्त करते हैं, जो कि आज पावन काल नवरात्र का चैत्र राम नवमी तक है, उस बीच में यदि हम माँ की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ काल आज हमारे बीच में है, हम आपके बीच में हैं, उसका लाभ प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो क्या होता है? माँ प्रसन्न होकर क्या देती है? रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्ट्वा।
जब माँ प्रसन्न होती है तो रोगान शेषान अशेषान अर्थात समस्त रोगों को तुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर नष्ट कर देती है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। और जब माँ कुपित हो जाती हैं, हम आप किसी कारणवश अपने दुष्ट प्रवृत्तियों के द्वारा, अपने दुष्कर्मों के द्वारा, आसुरी भावों के द्वारा, आसुर कर्मों के द्वारा जब हम माँ को अप्रसन्न कर देते हैं, कुपित कर देते हैं, तो क्या होता है? रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रिष्टुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। तो जितनी कामनाएं हमारी हैं, जितना हम लोग सोचते हैं, जीवन में जो भी करने की इच्छा या प्राप्त करने की जो हमारी कामनाएं हैं, वे रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, वे सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी में भी हमको सार्थक परिणाम नहीं मिलता है। अच्छा फल, हम उस कर्म का जो वास्तविक फल हम चाहते हैं, वे फल हमसे पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। अर्थात कर्मों का जो अच्छे कर्मों का फल भी यदि हम चाहें कि प्राप्त कर लें और माँ की असंतुष्टि हो, कृपा हमसे हट जाए, तो सुनिश्चित है उसके फल हमको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, न तो वह कर्म कभी सिद्धि को प्राप्त होगा। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां। त्वमाश्रितानां, माँ के अधीन रहने वाले, माँ के आश्रय ग्रहण करने वाले, माँ को सर्वस्व समर्पण करने वाले, उनके आश्रित, उनको प्रसन्न करते, उनको अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए उनकी कृपा प्रसाद से जीवन यापन करने वाले, भगवती को अर्पण बुद्धि से कृपा प्राप्त करके जीने वाले लोगों की क्या स्थिति होती है? त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां। कोई भी नराणाम माने मनुष्य मात्र में कोई भी विपन्न नहीं रहता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का अभाव नाम की चीज़ उसके पास रह जाए, ऐसा नहीं होता है। अर्थात अभाव से बिल्कुल मुक्त हो जाता है माँ की आश्रित रहने वाले लोग। माँ की आश्रित आश्रय जो भी ग्रहण करते हैं, माँ की शरणागति को प्राप्त करके जीवन जीने वाले लोगों की स्थिति क्या होती है? अभाव शब्द उनसे दूर हो जाता है, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से हर तरह से उनका जीवन सुखमय, आरोग्यमय एवं पूर्ण रूप से सफल जीवन उन्हें प्राप्त होता है। त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति त्वयिमाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। त्वमाश्रितां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। माँ के आश्रय से जीव क्या करता है? उनकी आश्रय लेकर जीने वाले जीवों को क्या प्राप्त होता है? श्रयतां प्रयान्ति। उनके माँ की कृपा को प्राप्त करने के बाद, उनकी कृपा प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर माँ उस अपने अधीन जीने वाले भक्तों को आश्रयदाता बना देती हैं। वो उन भक्तों के अधीन जो भी लोग आते हैं, जो भी उनसे शरणागत, उनसे अपनी इच्छाओं को पूर्ति हेतु अथवा उनसे कामना लेकर के जिस भी कामना के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उनके आश्रयदाता बन जाते हैं। उनकी आश्रयदाता बना देती है माँ। अर्थात पूरे माँ की कृपा प्राप्त होने पर मानव
प्राणी आश्रय प्रदाता बन जाता है। ये माँ की कृपा की विशेषता है। इसलिए जो इतनी बड़ी सर्वदाता हैं, इतनी बड़ी करुणा की मूर्ति हैं, वात्सल्यमयी हैं, सर्व कामदा की पूर्ति करने वाली सर्वेश्वरी शक्ति, परात्पर शक्ति, अखंडानंददानी, मंगलमयी सत्ता माँ आदिशक्ति जगदम्बा हैं। उनका आश्रय लेने का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट काल आज चैत्र मास में नवरात्रि चल रहा है, उसका शुभ लाभ प्राप्त करके उनकी आराधना करते हुए उन्हें प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त करें। और यदि हम असुरत्व को माँ की कृपा से हटकर असुरत्व की तरफ बढ़ते हैं तो माँ का दूसरा नाम असुरमर्दिनी भी है। माँ के अनेकों नाम हैं, किंतु माँ असुरमर्दिनी भी हैं। जैसा कि सप्तशती के 13 अध्यायों में माँ ने समस्त असुरों का ही विनाश किया है और सृष्टि के कल्याणार्थ काली के रूप में माँ ने रक्तपान तक किया। रक्त बीज वध के प्रसंग में ऐसा सप्तशती में वर्णन है। इसलिए कभी भी माँ की कृपा का सदुपयोग करने से अपने को अलग न रखें। कभी भी असुरत्व को वर्ण न करें। असुरत्व यदि हमसे संभव होने की स्थिति में हो तो माँ का नाम उच्चारण करें, माँ का ध्यान करें, माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी और असुरत्व हमसे कोसों दूर हो जाएगा। हम और आप पूरी तरह से असुरत्व भाव से मुक्त हो जाएंगे और माँ की कृपा प्रसाद से जीवन लेने का जो सार्थक प्रयोजन है, भगवती की आराधना, भगवान की आराधना करते हुए आत्मकल्याण के साथ परोपकार में जीवन का अपना यथाशक्ति यथामति प्रयोग करते हुए जीवन का लेने का जो सौभाग्य है उसे फलीभूत करें। माँ के देवी भागवत में माँ के कृपा के वर्णन के बारे में लिखा गया है। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणाम्, श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणाम्, भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणाम्, भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः। स्वर्गलोक में भोग ही भोग हैं, किंतु वहाँ पे कर्म का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए वहाँ से हम कर्म करने का अधिकार, जो भी हम लोग भोग ही भोग भोगते हैं, कर्म वहाँ संपादित नहीं हमसे होता है। इसलिए कर्म के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति वहाँ नहीं कर पाते हैं। भोग के बाद जब हमारे भोग समाप्त होते हैं तो पुनः कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में वहाँ से भेज दिए जाते हैं। और यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्ष। इसलिए वहाँ पे स्वर्ग में भोग तो मिलता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति वहाँ हम नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः,
यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग। और जहाँ मोक्ष है, प्रभु का धाम वैकुंठ धाम, वहाँ भोग नहीं है, अर्थात हम हमेशा हमेशा के लिए विलय कर जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं, मात्र सत्ता में लीन हो जाते हैं और पुनः पुनरागमन से मुक्ति हो जाती है। इसलिए भोग से हमें छुट्टी मिल जाता है। भोग की प्राप्ति वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कर्माधीन पुनः हम आकर के अपने इस लोक में आकर के अपना निर्माण पुनः नहीं कर सकते हैं। ये यत्रास्ति मोक्षो, यह मोक्ष अवस्था की स्थिति होती है। यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग। किंतु श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, माँ के चरण कमलों की सेवा से, माँ श्री चरण कमलों की वंदना से, स्तुति से, उपासना से। और यह कहाँ संपन्न हो सकता है? यह सिर्फ मृत लोक में ही संपन्न हो सकता है, भूय लोक में ही संपन्न हो सकता है। तो और उसका प्रशस्त काल इन चैत्र रामनवमी तक नवरात्र चल रहा है, उसका लाभ हम आप सारे लोग प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, श्री मातृशक्ति माँ के श्री चरण कमलों की सेवा में जो लोग तत्पर हैं, जो उसमें अपना सर्वोच्च निरूपण सर्वस्व अर्पण करते हुए माँ की कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है? श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षस्य करस्तमेव। भोग और मोक्ष जो चाहें दोनों करतलगत हो जाते हैं, हाथों में आ जाते हैं, अर्थात जैसा भी इच्छा है माँ उन इच्छाओं की पूर्ति कर देती हैं। इसलिए आयु का कभी बहाना बना करके माँ की सेवा से अपने को वंचित न करें। आयु का कोई समय सीमा नहीं है, कितने समय तक यह शरीर इस पृथ्वी लोक पर मर्तलोक में है, कितने देर के बाद इस शरीर का इस लोक से परित्याग हो जाएगा, इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। इसलिए आयु के जो भी समय प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा प्रसाद से प्राप्त है, उसका नित्यशः और इस नवरात्र काल में तो विशिष्ट रूप से प्रयोग करते हुए माँ की कृपा प्रसाद को प्राप्त करें और इस लोक के अलावा ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुखों को प्राप्ति करें। नीति शास्त्र में इसीलिए लिखा गया है, प्रथमेनार्जितो विद्या द्वितीयेनार्जितो धनम तृतीयेनार्जितो पूर्णम चतुर्थे किम करिष्यति। जीवन के प्रथम काल में जिसने विद्या अर्जन नहीं किया, द्वितीयेनार्जितो धनम, और शरीर के स्वस्थ रहने पर जीवन के दूसरे चरण में दूसरा भाग जो जीवन का है, युवावस्था, यौनावस्था, उसमें श्रम न्यायोजित ढंग से जिसने धन अर्जित नहीं किया, तृतीयेनार्जितो पूर्णम, जीवन के तीसरे चरण में जिसने पुण्य अर्जित नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यति, तो जीवन के चौथे चरण में जिसमें हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, निष्क्रिय होने की तरफ हो जाती हैं, शरीर असमर्थ हो जाता है, उस समय तीर्थाटन इत्यादि आराधना, उपासना, सेवा भाव सब कुछ की इच्छा रहते हुए भी हम और आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय का एक एक पल मूल्यवान है। इसे जिनकी कृपा से प्राप्त है, माँ भगवती की कृपा, भगवान की कृपा से, उन्हें उसमें नियोजित करते हुए आत्मलाभ के साथ सृष्टि के कल्याण के
भागी बने और पंडित मदन मोहन मालवीय की उन शब्दों को हमेशा अपने याददाश्त में रखते हुए जीवन जीने का प्रयास करें। एक महान संत की उद्गार पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना अत्यल्प साधनों के बाद भी की और आज भी हमेशा के लिए वह संस्था समाज कल्याण, लोक हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रही है। विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी के रूप में है काशी विश्वविद्यालय। उनके उद्गार नेतमहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनं नेतमहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं नेतमहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, नेतमहं कामये राज्यम, हे भगवान, मैं आपसे राज्य की कामना नहीं चाहता हूँ, मुझे राज्य नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न तो पुनर्भव। पुनर्भव अर्थात मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। कामये दुख तप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम, दुख से तप्त, संतप्त, दुख से परेशान, दुख से जो लोग अति कष्ट भोग रहे हैं, उन प्राणिनां मार्तिनाशनम, उनके दुख को दूर करने की शक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, यही मेरी कामना है। इसलिए परोपकाराय शतां विभूतयः, सज्जनों का, संतों का, संत हृदय महामानवों का स्वभाव ही है कि वह परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं और उसमें अपने जीवन का अमूल्य समय नियोजित करते हैं और सर्वविध आत्मकल्याण के साथ समग्र सृष्टि के कल्याण करने में अपना जीवन का सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। माँ की कृपा प्रसाद प्राप्त करें और माँ की आराधना उपासना करें। और जो भी आप लोगों के बीच में निवेदन किया गया है, उसमें माँ की कृपा और संत महापुरुषों के चरण कमल प्रसाद का ही आश्रय रहा है और उनकी चरण कमलों की कृपा का ही प्रसाद फल है जो आपके बीच में मैं मंदबुद्धि बालक आपके बीच में जो भी निवेदन कर रहा हूँ, उसे मेरी अल्प बुद्धि को ध्यान न देते हुए उसे सप्रेम ग्रहण करें और तदनुसार आचरण करते हुए मातृ शक्ति की कृपा प्राप्त करें और आत्मकल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण करने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ की कृपा आराधना के साथ अगले कार्यक्रम हेतु अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।